हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूं नया वीडियो। इसमें हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दी है, उसे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अपने सीक्वेंस का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कैसे कोई भी सीक्वेंस में, कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम कैसे nth टर्म को हम फाइंड करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज अरिथमेटिक सम, उस पर हमने 2-3 सवाल लिए थे। फिर थर्ड वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो और आज इस 4th वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको समझेंगे कि व्हाट इज जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, हाउ टू फाइंड nth टर्म इन जियोमेट्रिक सीक्वेंस को देखेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ में हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है। अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अ जियोमेट्रिक सीरीज इज द सीक्वेंस इन विच each term is varied by another by common ratio। मतलब कोई भी मेरे पास में एक सीक्वेंस है, अगर उसको होना है जीपी, तो उस सीक्वेंस को किस तरह से होना चाहिए, तो उसका हर एक टर्म उसके प्रीवियस टर्म से एक कॉमन रेशियो से वेरी करना चाहिए। मतलब अब यहां पे एक एग्जांपल है 4 1 4 16 64 एंड दैट, मतलब ये सीक्वेंस हमारी जाती जा रही है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में देखो, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 16, फोर्थ टर्म क्या है 64, और ये सीक्वेंस हमारी जाती जा रही है। अब देखो इस सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड नंबर को देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखो, इन दोनों में रेशियो का डिफरेंस है। मतलब सेकंड नंबर अपन फर्स्ट नंबर, मतलब कितना रेशियो इसका 4:1 का रेशियो है। मतलब कितने इससे वो आगे बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 4 की इससे बढ़ रहा है, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है हमारे पास में, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास में 16, उसका प्रीवियस टर्म कितना है 4, डिवाइड करो क्या आएगा, फिर से 4 आएगा। उसका नेक्स्ट टर्म देखो कितना है 64, उसका प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो 16, फिर से क्या आएगा 4, ठीक है। अब इसी तरह से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो थर्ड टर्म कौन सी आएगी, इसका टर्म कौन सी आएगी, वो आएगी 128, उसको डिवाइड करो उसके प्रीवियस टर्म से 64 डिवाइड करो, अगेन हमको आंसर आएगा 4। तो हर बार आपको कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, हर बार आपको कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच each term is varied by another by a common ratio। तो इसी को बोलते हैं हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। समझा आपको। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी अगर मेरे पास में कोई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कोई भी एक जियोमेट्रिक सीरीज है, तो उसका nth टर्म, मतलब उसके nth टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, उस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है देखो, वो फॉर्मूला है an मतलब क्या है nth टर्म। अगर मेरे nth टर्म पे मुझे कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1। ये है फॉर्मूला। अब समझो फॉर्मूला क्या है, an क्या है, nth टर्म पे कौन सी जो वैल्यू मेरी होने वाली है। व्हाट इज ए इज मेरा फर्स्ट टर्म और r इज मेरा कॉमन रेशियो, और n क्या है nth टर्म कौन सी है, मतलब कौन से टर्म पे हमें निकालना है n-1। अब फॉर एग्जांपल हम इस सीक्वेंस को लेते हैं, ठीक है। अपने पास में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1 4 16 64, ठीक है। अब हमें इस सीक्वेंस का फाइंड करना है 6 टर्म, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस का फाइंड करना है 6 टर्म। उसको फाइंड कैसे करेंगे देखो, अब हमारे पास में फार्मूला है, फार्मूला क्या है an इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1। अब an हमें फाइंड करना है 6 टर्म, तो हमें फाइंड करना है 6 a6, मतलब a6 मतलब nth टर्म 6 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है, इंटू
आर, आर क्या है? कॉमन रेशियो। इस केस में हमने कॉमन रेशियो अभी देखा था, कितना था कॉमन रेशियो? वो है 4, ठीक है, द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 इंटू कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कौन सा नंबर आएगा? वही नंबर आएगा। तो 4, 6 माइनस 1 5, 4 के पास 5 कितना होता है? वो होता है 1024। तो ये आएगी आपकी A6 की वैल्यू। इस तरह से हम फाइंड करते हैं कोई भी जियोमेट्री प्रोग्रेशन में nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लेता हूं मैं एक, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1 3 9 27 डैश 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 डैश, ठीक है। अब इससे मुझे फाइंड, अगर मुझे इसमें फाइंड करना है कि इसमें 6 टर्म क्या होगी, ठीक है। अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मुझे अगर फाइंड करना है 6 टर्म क्या होगी, मेरे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू 8 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगेन अब सबसे पहले काम क्या है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन रेशियो, मतलब आर को फाइंड करना है। आर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इसमें कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो करने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, मतलब 3/1 कितना आया? 3 आया। सेकंड टर्म मतलब 9, उसका प्रीवियस टर्म कौन सा है? 3, अगेन ऐसे क्या? 3, अगेन 27/9 कितना आया? 3। तो हर बार कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 3। अब हमें फाइंड करना है A6 फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? A6। फार्मूला क्या है? 1 इंटू a टू द पावर r टू द पावर n माइनस 1। अब इस केस में r कितना है? 3 टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये कितना है? 3 टू द पावर 5, वो कितना होता है? 243। ये आ गई हमारी A6, मतलब सिस्टम पे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वैल्यू क्या आएगी? विच इज 243। समझा आपको ये वीडियो? अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप उसमें बताइए, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म इन जीपी, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद।